वेलकम टू आवर चैनल मैथ सॉल्यूशन। टुडे आज हम करेंगे सिंपल लाइनर इक्वेशन चैप्टर 7 ऑफ क्लास 7 का इंट्रोडक्शन। सिंपल लाइनर इक्वेशन हमारी चैप्टर का नाम है। हम सिंपल लाइनर को अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जानते हैं इक्वेशन क्या होता क्या है। इक्वेशन की स्टेटमेंट है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जानते हैं सबसे पहले। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी अ स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी यानी जिस स्टेटमेंट में हो इक्वल टू का साइन। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आए इक्वल टू का साइन और विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल यानी जिसमें कंसीडर किए जाए वेरिएबल्स। अब जानते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम लेटर जानते हैं ए से लेकर जेड तक ABCD। मैथमेटिक में हम इन्हें ही वेरिएबल कहते हैं। हमारा ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जिस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिसमें वेरिएबल्स कंसीडर किए जाए उसे हम कहेंगे इक्वेशन। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 2x + 4 इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो x हमारा वेरिएबल है। a से लेकर z तक कोई भी लेटर हमारा वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे x हमारा एक वेरिएबल है और इन्होंने बोला है जिसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन ये रहा, इसका मतलब ये है एक इक्वेशन। ठीक है, अब टू एक्स + 4 इज इक्वल्स टू 8। अब अगर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन ना हो यानी ये सिर्फ इतना हो 2x + 4, हम इसे क्या कहेंगे। हम इसे कहेंगे एक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। और अगर हो इसमें इक्वल टू का साइन यानी ये पूरा हो कंसीडर किया जाए तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। एक इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, जो इस साइड होता है यानी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड उसे हम कहते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल के राइट हैंड साइड होता है उसे हम कहते हैं RHS राइट हैंड साइड, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और हमारे इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस साइड ही हमारा वेरिएबल हो, उस साइड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे 2x + 7 इज इक्वल्स टू 8x - 2। This is also our equation because there is equal to sign and also a variable। जरूरी नहीं हमारे वेरिएबल एक ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब अगर इसकी बात की जाए कि हम इसे क्या कहेंगे, वैसे तो आपको दिख रहा है ये एक नंबर है लेकिन हम इसे कहेंगे कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको समझ आ गया इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या इक्वेशन में दो से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। क्या वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इक्वेशन में ये नंबर्स को हम कहते हैं क्या है, कांस्टेंट कहते हैं। आपको समझ आ गया राइट हैंड साइड क्या होता है और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमने पढ़ा था इक्वेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल लाइनर इक्वेशन। हमारी जो चैप्टर का नाम है सिंपल लाइनर इक्वेशन आखिर होता क्या है। हमने इक्वेशन में पढ़ा था अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। आपको समझ आ गया था। अब जानते हैं सिंपल लाइनर इक्वेशन क्या होते हैं। सिंपल लाइनर इक्वेशन को पहचानने के सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं, तो जानते हैं वो रूल्स होते क्या हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस जरूरी नहीं है कोई भी साइन आ सकता है, कोई भी ऑपरेशन। हाँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को हम कहते हैं ऑपरेशंस। 2x divided by 4 is equals to 24 plus y।
ये हमारी एक इक्वेशन है, हाँ है। अब जानते हैं क्या ये एक सिंपल लाइनर इक्वेशन भी है, तो देखते हैं। सिंपल लाइनर इक्वेशन का सबसे पहला रूल होता है, सिंपल लाइनर इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ ओनली वन वेरिएबल गिवन होगा। और देखते हैं यहाँ पे कितने वेरिएबल्स गिवन है, 1 and 2, so this is not our simple liner equation, करेक्ट। अब जानते हैं अगर ये सिंपल लाइनर इक्वेशन नहीं है तो सिंपल लाइनर इक्वेशन होती कैसी है। 2x plus y is equals to 2, so this is our, यहाँ पे हमें कोई और 8, 2x plus 8 is equals to 2 is our simple linear equation because there is only one variable. Now second rule of simple linear equation is, अब देखो, आप देख रहे हो सिंपल लाइनर इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन वर्ड आ रहा है, सो इसमें भी ये फॉलो होगा, यानी अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी उसमें भी होना चाहिए, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हो इक्वल टू का साइन, ठीक है। लेकिन इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा, विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल, दिस इज ओनली कॉल्ड इक्वेशन, बट हम बात कर रहे हैं सिंपल लाइनर इक्वेशन की, सो इसलिए यहाँ पे विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल रूल फॉलो नहीं होगा। नाउ सेकेंड रूल ऑफ सिंपल लाइनर इक्वेशन इज, अब सेकेंड रूल देखते हैं। एक हमारी इक्वेशन है 2x की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2x। सो वैसे ही आपको फर्स्ट रूल से दिख रहा होगा कि ये एक सिंपल लाइनर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे पास नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और सेकंड रूल हमें क्या बोलता है कि हमारे वेरिएबल x ले लेते हैं कि पावर 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो फिर ये इसमें देख रहे हैं इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, लेकिन फिर ये कैसे एक सिंपल लाइनर इक्वेशन है, चलो जानते हैं। हर वेरिएबल के पास या हर नंबर के पास उसकी पावर होती है, कुछ बच्चे x यानी वेरिएबल की पावर 0 मान लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है, बल्कि होता क्या है, x की पावर यानी वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होती है। सो इसके कहने का मतलब यही है, अगर वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं भी है तब भी वो एक सिंपल लाइनर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमें गिवन है, x की पावर 2 है यहाँ पे, सो दिस इज नॉट आवर सिंपल लाइनर इक्वेशन। समझ आ गया आपको सिंपल लाइनर इक्वेशन होता क्या है। सिंपल लाइनर इक्वेशन के पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि हमारा वेरिएबल ओनली 1 होना चाहिए, चाहे वो x हो, y हो, z हो, चाहे कि कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए ओनली 1। ओनली 1 वेरिएबल ओनली 1 होना चाहिए और वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है तब भी उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। आपको समझ आ गया सिंपल लाइनर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको हमें इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। The product of 5 and a number is 20. The product, सबसे पहले जानते हैं the product यहाँ पे क्या है। So the product is multiply। प्रोडक्ट एक न्यू वर्ड है मल्टीप्लाई का, ठीक है। सो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये हमें समझ आ गया। ऑफ किसकी करनी है वो बताया जा रहा है, 5 एंड अ नंबर, 5 और एक नंबर, एक अननोन नंबर है जो हमें पता ही नहीं है और हमें आंसर मिल रहा है उसका इज यानी इज इक्वल्स टू इज 20, ठीक है।
अब हमने समझ लिया 5 और एक नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और हमें उसका आंसर मिलता है 20। अब कर लेंगे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, सबसे पहले वो लिखेंगे 5 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, एक नंबर को अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, इज यानी इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे हमें सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है, ना कि इसे सॉल्व करना है। सो हमें इक्वेशन अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा हमारे वेरिएबल्स होते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास कोई अननोन नंबर है तो हम उसको कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो हम इस ब्लैंक की जगह कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं। हम लिखते हैं r, हमने लिख दिया 5 into r is equals to 20. Now this is not our complete equation because हमें इन दोनों की अभी मल्टीप्लाई भी करनी है। लेकिन आप बोल रहे होगे कि एक तो वेरिएबल है और एक तो नंबर है, सो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। 5 into मल्टीप्लाई करनी है, प्लस नहीं करना है। प्लस करना होता, माइनस करना होता, डिवाइड करना होता, तब हम नहीं कर सकते थे। लेकिन मल्टीप्लाई आ गया तो हम कर सकते हैं। देखते कैसे। 5 एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को इरेज हटा देंगे और r एज इट इज हमने इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 5r इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? हमारा आंसर आ गया 5r इज इक्वल्स टू 20। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस। अब चलते हैं हमारा एक और ऐसे ही क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन है 3 टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस ऑफ y इज 7। हमें इसमें भी एक इक्वेशन लिखनी है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। ये थोड़ी कंफ्यूजन है। 3 टेकन अवे, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा टेकन अवे क्या है। सो जानते हैं, यहाँ पे फ्रॉम है। सो एक बात जान लो, फ्रॉम है तो उसका मतलब है माइनस। फ्रॉम नहीं, अगर यहाँ पे टेकन अवे है तो उसका मतलब है माइनस। मैं इसको एक समझाती हूँ। ट्वाइस ऑफ 7 क्या, ट्वाइस ऑफ y क्या है? ट्वाइस यानी 2 बार y यानी 2y। क्लियर? उन्होंने बोला 2 बार y तो हमने लिख दिया 2y। क्लियर? इज 7 इज आ गया तो यानी इज इक्वल्स टू 7। इतनी हमने आधी सॉल्व कर ली, अब आधी रह गई। इसमें मतलब इसका है 2y में से हमने 3 को निकाल लिया। क्या कर लिया? निकाल लिया। तो हमारे पास आया 7। अब अगर फ्रॉम आ जाए, टेकन अवे फ्रॉम आ जाए तो समझ जाना 2y उल्टा हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिखने वाले थे ना 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये हमारी इक्वेशन बन गई। नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज टेकन अवे फ्रॉम। टेकन अवे फ्रॉम का मतलब है इन दोनों को अपोजिट कर दो। तो हम 2y यहाँ पे पहले लिख लेंगे, क्योंकि इसने बोला है 2y में से हमने 3 को निकाला है, तो 2y इज ग्रेटर देन 3। सो हम 2y को पहले लिखेंगे। 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर? समझ आ गया टेकन अवे फ्रॉम का मीनिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इक्वेशन। यहाँ पे हमें फिर से इक्वेशन ही लिखनी है। 2/5 ऑफ ए नंबर p एडेड टू 7 गिव्स 30। ये हमारा एक स्टेटमेंट है, इसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे है 2/5 ऑफ अ नंबर p, यानी 2/5 किसी नंबर है, वो नंबर क्या है? हमारा p है। वो नंबर हमें गिवन है, वो नंबर है p। 2/5 ऑफ, यहाँ पे आ गया ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है? ऑफ अ नंबर p, वो नंबर है हमारा p। एडेड यानी ऐड
2 7, 7 में ऐड करा, गिव्स यानी मल्टीप्लाई, गिव्स यानी इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन आएगा और 30 हमें मिलता है। 2/5 एक नंबर है p का 2/5 ऐड किया जाता है 7 में तो हमें मिलता है 30। अब 2/5 को हम कैसे लिखेंगे, 2/5 इंटू p, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं p, ऐड कर, अब ऐड 2 7, सो 7 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे जो हमारा लिखा है ना हमने 2/5 इंटू p को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5, मल्टीप्लाई का साइन ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, +7 इज इक्वल्स टू 30। अब अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर दोगे क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। अब आपको समझ आ गया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है p - 10 इज इक्वल्स टू 50। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमें करनी है राइट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, अब हमें इसे स्टेटमेंट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। p - 10 सबसे पहले इसे देखते हैं, इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। सो नाउ हमने एक वर्ड जाना था टेकन अवे फ्रॉम, टेकन अवे फ्रॉम हमने एक वर्ड जाना था, टेकन अवे फ्रॉम यानी सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें इनको सबसे पहले उल्टा करना पड़ेगा। 10 सबसे पहले 10 लिखेंगे हम, 10 इज टेकन अवे फ्रॉम p। अब इक्वल्स टू को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, इज लिख सकते हैं, गिव्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिव्स। गिव्स हमें क्या मिलता है, 50 मिलता है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। लेकिन अब हम देखते हैं क्या ये वापस यही इक्वेशन हमारी आ पाएगी। अब हम इसे नहीं देखेंगे, सिर्फ इसे देखेंगे। 10 इज टेकन अवे फ्रॉम p, यानी 10 को हमने निकाल दिया p में से, है ना, तो यानी इसका मतलब है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले p टेकन अवे फ्रॉम यानी माइनस 10 इज इक्वल्स टू गिव्स यानी इक्वल्स टू 50। हमने निकाल दी इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो भी जान लिया। अब हमने एक और ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज m/3 + 2 इज इक्वल्स टू 11। इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, हमें इक्वेशन गिवन है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक नंबर है, एक अननोन नंबर है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, उसे इन्होंने नाम दे रखा है m। सो अ नंबर, एक नंबर है जिसका नाम है m, उससे डिवाइड किया जाता है 3 को और फिर ऐड किया जाता है 2 से, तब आता है हमारा 14। सो हम लिखेंगे अ नंबर m, एक नंबर है m, is divided by 3, वो 3 से डिवाइड हुआ है, और फिर when added with 2, when हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक नंबर m जब हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद 2 को ऐड करते हैं उसमें, तो तब हमारा आंसर आता है 14। तो हमने इसलिए लिखा यहाँ पे when we added to gives यानी is equals to की जगह लिख दिया हमने gives 14।
तो हमने स्टेटमेंट लिखी अ नंबर m इज डिवाइडेड बाय 3 when we added 2 gives 14। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इज 3k इज इक्वल्स टू 27, यानी हमारा जो 3k है वो इक्वल है 27। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे जो हमारा 3k है वो इक्वल है 27 के, यानी हम 3k की जगह 27 लिखेंगे। तो सबसे पहले 3k की जगह 27 लिखते हैं, डिवाइड बाय 3। हम इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, आंसर आएगा 9। अगर 27 को 3 से डिवाइड किया जाए तो आएगा 9। नाउ इक्वल्स टू, इक्वल का साइन आ गया, यानी इन दोनों को बराबर करना है हमें। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की बना, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा फील करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। 3k यानी 27 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है 27 डिवाइड बाय डैश, डैश की जगह हम 3 लिख सकते हैं। सिंपली हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया आपको? होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और आज की वीडियो ख़त्म होती है एक थॉट के साथ। थॉट है, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह है जो आपको नींद भी ना आने दे। होप करती हूँ आपको ये थॉट भी समझ आ गया होगा। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।